ठीक है बच्चों, तो टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना है इसको कि थिन लेंस अगर एक दूसरे के पास रखे हो तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए ये आपके पास एक थिन लेंस है और आपने इसी के जैसा एक लेंस बिल्कुल इसी से मैच करते हुए इसी के बराबर में लाके रख दिया ऐसे टच करा के। ठीक है, इसी के बराबर में लाके रख दिया एक। ठीक है, और एक लेंस और आपने ऐसा ही कर दिया, एक लेंस और लेके आए और इसी के बिल्कुल बराबर में इसी के एकदम साथ में फिर से रख दिया चिपका के। तो मान लो भाई आपके पास खूब सारे लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, तीसरे की f3 है। तो इन तीनों का जो लेंस है अगर इसको सिंगल लेंस से रिप्लेस करें तो इक्विवेलेंट सिंगल लेंस, अगर हम चाहते हैं कि भाई ये तीनों यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये तीनों उसकी इमेज यहां बना रहे हैं, ये तीनों लेंस मिलके उसकी इमेज यहां बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना रहे हैं, तो हम इन तीनों को अगर रिप्लेस करें और इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल लेंस लेके आए जो हमको सेम रिजल्ट दे, जो हमको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? उसका एक फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंस आप लगाते जाओगे वो उसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ बनता जाएगा। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यहां पे ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, इन कॉन्टैक्ट यानी कि एक दूसरे के टच में है ये तीनों। तो जब थिन लेंसेज है तो इन तीनों की लोकेशन तो सेम होगी, तो इन तीनों को हटा दो और इतनी फोकल लेंथ का एक नया लेंस लाके इन्हीं की पोजीशन पे रख दो, तो वो लेंस आपको सेम रिजल्ट देगा जो ये तीनों मिलके दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आई? इससे ये पता चलता है कि जो दो लेंसेज, मान लो एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके सामने एक और कन्वर्जिंग लगा दिया तो वो तो ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाएंगे, तो ज्यादा खतरनाक लेंस हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ जितनी कम होती है लेंस उतना ही पावरफुल होता है, क्यों? पावर ऑफ अ लेंस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज 1/f। ठीक है ना, और ये डायोप्टर में होती है और f होना चाहिए इन मीटर। ठीक है ना, तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है कि भाई किसी लेंस की पावर क्या होती है। ठीक है ना, तो आप देखो अगर दो कन्वर्जिंग लेंस आपने एक साथ रख दिए तो कन्वर्जिंग नेचर ज्यादा हो गई, तो फोकल लेंथ कम हो जानी चाहिए उनकी, यहां से आपको पता चलेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, ठीक है ना, कि भाई दो कन्वर्जिंग लेंस है, L1 जिसकी फोकल लेंथ +20 है, दूसरा है L2 उसकी फोकल लेंथ भी +20 है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? 1/20 + 1/20 मतलब 2/20 मतलब 1/10, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगी +10, जो कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर लगाओगे तो 1/0.2 5 पावर आएगी, +5 डायोप्टर। इसकी पावर निकालोगे तो 1/0.1 ये 10 डायोप्टर आएगी प्लस की, क्योंकि पावर में जो नीचे फोकल लेंथ लिखी जाएगी ना, वो आपकी किस में लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी आपकी मीटर में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अगर दो या दो से ज्यादा थिन लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं तो उन सारे थिन लेंसेज के इक्विवेलेंट अगर आप एक सिंगल लेंस चाहते हो तो उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकल आएगी, राइट? फिर आप उन तीनों को हटा दो, उस एक सिंगल लेंस को यूज कर सकते हो, सारे रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे।